तो आज अपन बात करेंगे ऑपरेशन थिएटर के अंदर कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट है उनका उपयोग लिया जाता है, क्या उसके नाम है और कहाँ उसका उपयोग लिया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ऑपरेशन थिएटर इन यूज इन इंस्ट्रूमेंट। पहला ही इंस्ट्रूमेंट का नाम है एलिस फोर्सेप। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? एलिस फोर्सेप। एलिस फोर्सेप। एलिस जो फोर्सेप है, ये इंस्ट्रूमेंट हमें होल्ड करने के लिए काम में आएगा। किसको होल्ड करेगा? कोई भी टिश्यू को होल्ड करना है तब हमें किसका उपयोग लेना पड़ेगा? एलिस। आप इसको डायग्राम को देखिएगा, ये इसका डायग्राम है। ये वाला जो इसका मुंह है, इस तरीके का इसके अंदर क्या रहते हैं? इसका सिस्टम रहता है। ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, ये इसका मुंह का होल्ड है और यहाँ एक रैकेट्स है, ये लॉक सिस्टम है, ये लॉक सिस्टम है इसके अंदर, और बीच में इसमें गैप है। यहाँ पे क्या है? गैप है। और जो इसका टिप पार्ट है वो इस तरीके की है जैसे उसमें क्रॉस लॉक चला जाए और इसको अपन होल्ड कर दें। ज्यादातर जो टिश्यू होल्ड करना, मान लीजिए कि आपको मस्टेक्टमी करनी है, तो आपने ब्रेस्ट को खोला, खोलने के बाद उसको फ्लैप को उठाया, उठाने के बाद उस एरिया को वाइड करना या उसको एक्सपांड करना, तब हमें एलिस फोर्सेप की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जो सुपरफिशियल टिश्यू है उनको ग्रेप्स करना, सर्जिकल एरिया को एक्सपांड करना और उनको होल्ड करके रखना, उसमें एलिस फोर्सेप का उपयोग किया जाता है। तो एलिस फोर्सेप फॉर होल्डिंग द टिश्यू फर्मली, यानी कि फर्मली का मतलब जो टिश्यू सॉफ्ट है उनको होल्ड करने के लिए हमें एलिस का उपयोग किया जाता है। कब कब किया जाता है? ड्यूरिंग द लेप्रोटोमी होल्ड द स्किन मार्जिन, यानी कि जब भी अपन लेप्रोटोमी करेंगे, पेशेंट का पेट खोल के ऑपरेशन करेंगे, तो दोनों एज को एक से इधर असिस्टेंट सर्जन, इधर असिस्टेंट सर्जन, उन दोनों को गैप को मेंटेन करके रखेगा और मेन जो सर्जन है उस एरिया को वाइड करने के अंदर काम आएगा। यूज टू होल्ड स्किन, स्किन को होल्ड करना, या कोई फ्लैप ड्यूरिंग एक्सीजन ऑफ लाइपोमा, लाइपोमा का ऑपरेशन करना है, सीबेसियस सिस्ट का ऑपरेशन करना है, तो इट हेल्पफुल इन क्रिएटिंग फ्लैप ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी, यानी कि फ्लैप को उठाना है। मान लीजिए हेड एंड नेक का सर्जरी करना है, तो आपने जो फ्लैप लिया है, थाई का फ्लैप लिया है, अब थाई के फ्लैप को यहाँ पे लगाना है, तब भी हमें एलिस फोर्सेप की जरूरत होगी। तो एलिस फोर्सेप को एक होल्डिंग करने वाला है, लॉक सिस्टम है इसके अंदर, और हमें फर्मली जो भी टिश्यू है उनको होल्ड करने में किसका काम आ जाता है? एलिस फोर्सेप। एलिस फोर्सेप का डायग्राम बेस पे भी क्वेश्चन आता है, तो आपको इसको देखना है कि कैसा इसका डायग्राम। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है लेंस। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है लेंज। ये जो लेंज है, ये हमें इसका देखिएगा, अगला डायग्राम देखिएगा, ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। जो इसका जो माउथ है वो माउथ इस तरीके का है और आगे से ये लॉक सिस्टम है। यहाँ पे इसका जो है, इसके अंदर आगे टिप जो लॉक हो जाएगी और बीच के अंदर इसको लाइट कर रखा है। इस बीच को लाइट करने का मतलब है, एक तो इसका वेट कम है और उस टिश्यू में स्पेस को ऑक्यूपाई ज्यादा किया जा सकता है, यानी कि इसको भी अपन वैसे होल्डिंग करने में काम में लिया जाता है। कहाँ काम लिया जाता है? होल्डिंग करने में इसका काम लिया जाता है। और किसका होल्ड करना है? हमें टाइटली उसको होल्ड करना है। मान लीजिए कि बहुत बड़ी जो ग्लैंड है या बहुत बड़ा जो टिश्यू है उसको अपन को होल्ड करना है। जैसे मान लीजिएगा मैंडिबुलर ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड को डिसेक्शन करना है, तो उसके जो सराउंड जो स्ट्रक्चर है उस वक्त हमें होल्ड करने की जरूरत पड़ेगी, तो हमें लेंज टिश्यू फोर्सेप का उपयोग करेंगे। तो ये जो है मस्टेक्टमी में भी इसका होल्ड किया जाता है और कई बार इस इंस्ट्रूमेंट का होल्ड करने में काम कम लिया जाता है और टुआल क्लिप के रूप में इसका उपयोग लिया जाता है। यानी कि जब भी हम ड्रेपिंग करेंगे पेशेंट के सराउंडिंग, तो हमें कुछ सक्शन जा रहा है, 2 कॉटरी यूज कर दी, एक सक्शन कैथेटर यूज कर दिया, तो इस तरीके की जो ट्यूबिंग है उस ट्यूबिंग में टुआल क्लिप का जो काम करना या उस ड्रेपिंग को आपस में जोड़ के रखना, उस वक्त भी अपन लेंज टिश्यू फोर्सेप का उपयोग किया जा सकता है। तो ये भी आपको देखना है इसका कहाँ कहाँ उपयोग है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखिए, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट का नाम है बेबकॉक फोर्सेप। क्या नाम है? बेबकॉक फोर्सेप। क्या है? बेबकॉक फोर्सेप। बेबकॉक फोर्सेप का भी उपयोग हम होल्डिंग करने के लिए, मोस्टली बेबकॉक जो फोर्सेप का होल्ड करने में कोई भी ट्यूब हो, जैसे मान लीजिएगा फेलोपियन ट्यूब को होल्ड करना है या ट्यूबल स्ट्रक्चर को
या जो सॉफ्ट हमें वेसल्स वगैरह है उसको होल्ड करने में, ट्यूब्स को होल्ड करने में अपन को जो काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं बेबकॉक फोर्सेप्स। दीज इज आइडियल इंस्ट्रूमेंट होल्ड एंड ग्रैप्स द बॉवल्स एंड अपेंडिक्स ड्यूरिंग सर्जरी। यानी कि अपेंडिक्स का जब ऑपरेशन करते हैं तो अपेंडिक्स को होल्ड करने के, इसको जब भी होल्ड करेंगे तो उसमें ट्रोमा नहीं होगा। ए ट्रोमेटिक इंस्ट्रूमेंट है, सॉफ्टली चीजों को होल्ड करने में, जैसे बॉवल को होल्ड करना, अपेंडिक्स को होल्ड करना, फैलोपियन ट्यूब को होल्ड करना, या किसी भी मार्जिन को या स्मॉल इंटेस्टाइन के किसी भी एनास्टोमस करना है, यानी कि किसी में अपन को कोलोस्टोमी बनाना है, कोलोस्टोमी बनाना है, उस वक्त भी अपन इसका उपयोग करते हैं। तो इसका नाम क्या है? बेबकॉक फोर्सेप्स। इसका जो मुंह है वो इस तरीके का है और ये बड़ा जो है सॉफ्ट टिश्यू को होल्ड करने में या ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको होल्ड करने में बेबकॉक फोर्सेप्स का उपयोग लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये आ गया टुवाल क्लिप। नाम इसका क्या है? टुवाल क्लिप। टुवाल क्लिप का ज्यादातर उपयोग करते हैं ड्रेपिंग करने के अंदर यूज करते हैं। जब भी हम पेशेंट की ड्रेपिंग करते हैं, स्टाइल ड्रेपिंग करते हैं, जब टुवाल क्लिप का हमें उपयोग लेता है। अलग अलग साइज की आती है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, जैसा हमें काम है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, हमें उसके हिसाब से इसको काम करते हैं। तो हमें स्टाइल जो ड्रेसिंग है, स्टाइल ड्रेसिंग में हमें ड्रेपिंग करनी है तब हम इसका उपयोग करते हैं। सम सर्जन यूज टू होल्ड एंड रिट्रैक्ट द टंग आउटसाइड द रिट्रैक्टर सर्जरी। कुछ समय हमें कुछ चीजों को रिट्रैक्ट करने में भी इसका उपयोग ले सकते हैं। यदि हमें स्किन पे इसका एप्लीकेशन करेंगे तो ये ट्रोमेटिक भी हो सकता है, तो ये ट्रोमा कोज करती है। मोस्टली अपन इसका जो उपयोग है, इसके जो आगे के जो टिप है ये बहुत तीखे हैं और इसमें लॉक सिस्टम है। मीडियम, लार्ज और स्मॉल अलग अलग साइज की टुवाल क्लिप आती है। तो ये एक टुवाल क्लिप के बारे में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, इसको बोलते हैं जर्नी। क्या बोलते हैं इसको? जर्नी फोर्सेप या लेंगनबैक। ये आपको जर्नी, लेंगनबैक जो है उनके दोनों के यूटिलाइज जो यूज है वो सेम टाइप की, ज्यादातर इसको बोलते हैं जर्नी। जर्नी या लेंगनबैक, इसमें दो टंग है। इस साइड वाला का मान लीजिएगा सीधा है, ये सीधा है तो लेंगनबैक की तरह उपयोग कर रहा है। एक बार मैं आपको लेंगनबैक बता देता हूँ। पहले ये है जो लेंगनबैक, इसका काम है सेपरेट इंसिजन एड होल्ड बैक टिश्यू और ऑर्गन इंप्रूव द विजिबिलिटी। इसको रिट्रैक्ट करने के अंदर, पीछे करने के अंदर अपन इसका उपयोग लिया जाता है। कई बार जो एडवांस चीज है, इसकी भी एडवांस चीज जो है वो ये वाली है, यानी कि इसमें दोनों एंड, वन एंड में इसका लेंगनबैक जैसा उपयोग हो रहा है और इधर जो है हुक टाइप का रिट्रैक्टर है, तो ज्यादा ये अच्छा एडवांस है। और बीच में इसमें गैप है, गैप इसलिए इसको लाइट करने की, ये क्या है? लाइट करने के लिए, बिल्कुल इसको लाइट तरीके से यूज करने के लिए ये अपन को जर्नी या लेंगनबैक रिट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। ये भी इसी तरीके का रिट्रैक्टर है जो उसको पीछे करने के अंदर या हमें सर्जिकल एरिया को बड़ा करने के अंदर काम आता है। ये आ गया चीटल फोर्सेप। इसका क्या नाम है? चीटल फोर्सेप। चीटल फोर्सेप का उपयोग हम सिर्फ इसको स्टराइल चीजों को पास करने के लिए यूज किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में इसका उपयोग किया जाता है जब सर्कुलेटरी नर्स को, स्क्रब नर्स को कोई चीज को देना है स्टराइल तरीके से, तो ये चीटल फोर्सेप का उपयोग करते हैं। या फिर वार्ड के अंदर हमें कोई भी उसको स्टराइल ड्रम से गोज पीस, मोक वगैरह कोई भी ड्रेसिंग मटेरियल हमें उठाना है और सर्जिकल या स्टराइल एरिया के अंदर रखना है, तब हम चीटल फोर्सेप का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा चीटल फोर्सेप का जो मुंह है वो इस तरीके का है और आपने यहाँ देखा यहाँ कोई लॉक सिस्टम नहीं है, लॉक सिस्टम इसके अंदर नहीं है, यानी कि आपको ये इसमें होल्ड करेंगे और उसको सीधा पकड़ेंगे और पकड़ के उसको पास कर देंगे। तो ये स्टाइल चीजों को पास करने के लिए इसका काम आ जाता है। मोक, गोज पीस और स्टाइल वे कोई भी जो है हमें एक स्टाइल कंटेनर से अगले स्टाइल एरिया के अंदर बिना टच किए हम इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हुए आगे पास करते हैं। तो ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। चीटल फोर्सेप क्या है? आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसमें लॉक सिस्टम देखना है। जिसमें लॉक सिस्टम नहीं है तो वो क्या है? चीटल फोर्सेप है। कई बार सिमिलर इंस्ट्रूमेंट दिखते हैं पर आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट देखोगे तब आप इसको इजीली जो है डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो ये चीटल फोर्सेप है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट लेंगनबैक, ये हो गया डिवेकर रिट्रैक्ट। डिवेकर रिट्रैक्टर का मतलब है कि हमें डीप एब्डोमेन कैविटी के अंदर जब भी कोई चीज को रिट्रैक्ट करना है, इंटेस्टाइन को रिट्रैक्ट करना है, तब हम इस डिवेकर रिट्रैक्टर का काम लेते हैं। ये बिल्कुल जो है लाइट इंस्ट्रूमेंट है और डीप चीजों के अंदर हमें रिट्रैक्ट पीछे करना, उस सर्जिकल एरिया को ज्यादा एक्सपांड करना। जैसे मान लीजिएगा वीपल प्रोसीजर कर रहे हैं
यानी कि लीवर का ऑपरेशन कर रहे हैं, कोलेसिस्टेक्टमी कर रहे हैं, या हमें हिस्टेक्टमी कर रहे हैं, या हमें कोई भी कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर हमें कोई ज्यादा चीजों का डिसेक्शन करना है, तब इस डिवेकर रिट्रैक्टर का हम उपयोग करते हैं। तो ये डिवेकर रिट्रैक्टर जो है ऑपरेशन थिएटर के अंदर एब्डोमेन कैविटी के अंदर हम इसको ऑर्गन को, डीप ऑर्गन को रिट्रैक्ट करने के अंदर इसका उपयोग लिया जाता है। ये है डोइंस रिट्रैक्टर। ये वाला कौन सा रिट्रैक्टर है? डोइंस रिट्रैक्टर। डोइंस रिट्रैक्टर और वो वाला रिट्रैक्टर जो लैंगनबैक छोटी चीजों को करता है, डिवेकर डीप को करता है पर ज्यादा नहीं करता। ये क्या करता है, इसमें थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है, ताकत लगा के किसी को पीछे करना है तब हम डोइंस का रिट्रैक्टर करते हैं। मान लीजिए किसी को LSCS सर्जरी करना है तब भी अपन डोइन रिट्रैक्टर का काम लेते हैं। तो डोइन रिट्रैक्टर जो है उससे ये सुपरफिशियल चीजों को ज्यादा होल्ड करने में काम आता है, डिवेकर डीप में काम आता है पर स्पेसिफिक चीज के अंदर काम आता है। तो डोइन रिट्रैक्टर में ज्यादातर एब्डोमेन कैविटी हो या पेल्विस कैविटी के अंदर कोई भी ऑपरेशन करना है तब इसका अंदर करते हैं। LSCS के अंदर इसका उपयोग लिया जाता है। और ये इसमें होल्ड करना, ये वाला इसके अंदर है ताकि अपन जो है पीछे रिट्रैक्ट कर सकते हैं, इजीली इसको कर सकते हैं, पीछे रिट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका जो आर्किटेक्चर है इस तरीके का है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वाल फोर्स रिट्रैक्टर। ये जो है वाल फोर्स रिट्रैक्टर, वाल फोर्स रिट्रैक्टर क्या है? ये सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर है। यदि हमें एब्डोमेन कैविटी के अंदर ज्यादा चीजों का ऑपरेशन करना है और हमारे पास असिस्टेंट्स कम है, यानी कि हमें ज्यादा मैन पावर का उपयोग नहीं लेना है, हमें कोई सेल्फ रिटर्निंग वाला इंस्ट्रूमेंट मिल जाए ताकि उस सर्जिकल एरिया के अंदर इजीली काम कर सकते हैं। तो ऐसे ज्यादातर बड़े प्रोसीजर के अंदर लिवर का या कार्सिनोमा या ट्यूमर या विपल प्रोसीजर या स्प्लेनेक्टोमी करनी है तब हम ये सर्जन मोस्टली जो है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सर्जन है वो इस चीज का उपयोग करते हैं। ये अपने आप में एक सेल्फ रिटर्निंग है। ये क्या करता है कि उस पूरे एब्डोमेन कैविटी को, मान लीजिए ये एब्डोमेन कैविटी खोल रखा है तो ये इधर से रिट्रैक्ट कर दिया, इधर से कर दिया, इधर से कर दिया, इसके 4 ब्लेड आते हैं, अलग अलग ब्लेड से अपन उस एब्डोमेन कैविटी को क्या करते हैं, सेल्फ रिटर्निंग है। इसमें कोई असिस्टेंट सर्जन का रोल नहीं रहता है और ये अपना आप रिटर्निंग करके रखता है। और हमें इसको रिट्रैक्ट करने के लिए मोक पीस का भी यूज लेना है, उसको भी काउंट देखना है और इजीली इसको अप्लाई करना है। इसकी ब्लेड वगैरह, लॉक सिस्टम, ये सब हमें इसको हैंडल करते हुए उपयोग में लेना है। नेक्स्ट है, ये भी अपने आप में एक सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर है। ये रिटर्निंग रिट्रैक्टर जो है ये थायराइड जोल रिट्रैक्टर है। इसका नाम क्या है? थायराइड जोल रिट्रैक्टर। ये थायराइड जोन रिट्रैक्टर है, ये सेल्फ रिटर्निंग है। ये ज्यादातर थायराइड ग्लैंड का ऑपरेशन करना है, थायराइडेक्टमी करना है तब हमें इस रिट्रैक्टर का उपयोग लेते हैं। तो ये सेल्फ रिटर्निंग है, अपना आप रिट्रैक्ट रहता है, इसमें भी कोई असिस्टेंस की जरूरत नहीं रहती है और ये भी एरिया को पीछे की तरफ रखता है ताकि सर्जरी इजी हो जाए। ज्यादातर इसका उपयोग किया जाता है थायराइडेक्टमी, इसलिए इसको जोल थायराइड रिट्रैक्टर भी अपन कहते हैं। और अपना आप में ये क्या है? सेल्फ रिट्रैक्टर। तो साथियों, ये अपने जो भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ रखे हैं और आपके स्किल्स को भी क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं। यदि आप ऑपरेशन थिएटर में काम करते हो, यदि आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी नहीं है तो वहां आप काम नहीं कर पाओगे। ये आपके लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी पैदा करता है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट आई होप सो आपको अच्छे लगे। यदि आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। विपस्सना कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए ऐसे ही वीडियो डिलीवर करता रहेगा। धन्यवाद।